पीछे आ जाओ। स्टिल इसको बोलना कौन है? पीछे हो जाओ। और इस सेशन के लिए मैं हमारे सहभागियों से एक बार जोरदार तालियों का सैलाब चाहूंगी। आइए प्रभु के नाम के साथ प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण कर शुभारंभ करें आज के और प्रभु के नाम के साथ में हम लोग शुभारंभ कर चुके हैं और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे देश की एक और अनूठी परंपरा है अतिथि सत्कार की परंपरा। तो सर्वप्रथम मैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन श्री सुनील वचानी जी से अनुरोध करूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सत्कार मंच पर ऑफिशियली उन्हें शॉल ओढ़ाकर और बुके प्रदान कर करें। और इस सेशन के दौरान मैं आप सभी की जोरदार तालियां चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। इसके बाद मैं डायरेक्टर टॉप लाइन इलेक्ट्रॉनिक्स श्री रवि वचानी जी से निवेदन करती हूं कि माननीय विधायक श्री सहदेव सिंह पुंडीर जी का स्वागत सत्कार मंच पर ऑफिशियली बुके प्रदान कर एवं शॉल उड़ाकर करें। एक बार जोरदार और दमदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत माननीय विधायक का एंड हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसी कंपनी जिसे परिचय की ज़रूरत नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं। 3 दशकों से अधिक समय से ये कंपनी इस्टेब्लिश्ड है और आज हम एक नया महत्वपूर्ण कदम इस कंपनी के माध्यम से उठाने जा रहे हैं। सो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए उपलक्ष्य है। तो चलिए सर्वप्रथम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत सत्कार हम कर चुके हैं। सर्वप्रथम मैं डायरेक्टर टॉप लाइन इलेक्ट्रॉनिक्स श्री अतुल लाल जी से निवेदन करती हूं कि कृपया आप संबोधन कर हमारे जितने भी सहभागी हैं उन सभी को अपना संबोधित कर उनका मनोबल बढ़ाएं। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। I'm so sorry, Mr. Atul Lal, Vice Chairman, Dixon Technologies India Limited. एक बार जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक साहब, पुडीर साहब, डिक्सन चेयरमैन श्री सुनील वचानी जी, टॉप लाइन डायरेक्टर रवि वचानी जी, डिक्सन अप्लायंसेस वॉशिंग मशीन के प्रेसिडेंट सीईओ श्री राजीव लोनियाल जी, डिग्नेटरीज, उत्तराखंड प्रशासन से, मीडिया, मेरे सारे डिक्सन के साथियों, मुख्यमंत्री जी, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, पूरे डिक्सन परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है कि आपने अपना कीमती समय इस चीज़ के लिए निकाला, इस फैक्ट्री की इनॉग्रेशन के लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, इंडस्ट्री के लिए, खासकर कि इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस इंडस्ट्री के लिए पिछले 10 साल कुछ ऐसे रहे हैं कि जब मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा डिक्सन की ग्रोथ के, आप आश्चर्यजनक रह जाएंगे। सर, 2014 से जब से केंद्र में सरकार आई और पॉलिसी इंटरवेंशन शुरू हुई,
आत्मनिर्भरता की तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेज इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए डिक्सन 2014 में सर 1000 करोड़ की रेवेन्यू थी और 2024 में इस साल हम 18,000 करोड़ की रेवेन्यू करेंगे। सर उस टाइम हमारे पास 3 फैक्ट्रियां थी, अब हमारी 23 फैक्ट्रियां हैं। दो 2014 में हमारी टीम 1000 लोगों की थी, आज हमारी टीम 27,000 लोगों की। हम भारत के सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज बने हैं, कंपनी बने हैं। जो हमारे बिजनेसेस हैं, हमारे 9 बिजनेसेस हैं और इन सारे 9 बिजनेसेस में हम अव्वल नंबर पे हैं। हम टेलीविजन्स में सबसे नंबर 1 पे हैं, वॉशिंग मशीन में नंबर 1 पे हैं, लाइटिंग में नंबर 1 पे हैं, मोबाइल फ़ोन में नंबर 1 पे हैं, आईटी प्रोडक्ट्स में नंबर 1 पे हैं, टेलीकॉम डिवाइसेस, राउटर, सेट टॉप बॉक्स में नंबर 1 पे हैं, सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम पे नंबर 1 पे हैं। और अब जो हमारा नया प्रोजेक्ट है वो रेफ्रिजरेटर का है। ये सब सर केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार में जहां हमारी ये 4थी फैक्ट्री खुली है, आपके सहयोग से, पॉलिसी इंटरवेंशन से और सपोर्ट सिस्टम से हम रियली आज आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सर उत्तराखंड का हमारा साथ आज 20 साल पुराना है। हमने 2004 में यहाँ पहली फैक्ट्री लगाई थी। ये 4थी फैक्ट्री है और यहाँ पे हमारे 3000 साथी काम करते हैं। अगले 4 महीने में एक और सेलाकुई में फैक्ट्री लगेगी लाइटिंग कंपोनेंट्स की। सर इस फैक्ट्री में करीब 3 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है। इसकी कैपेसिटी 2 लाख 2.4 मिलियन वॉशिंग मशीन बनाने की है। ये भारत की सबसे बड़ी कैपेसिटी में एक है और इसकी खास बात ये है कि इसमें करीब 150 मॉडल बनेंगे और ये सारे मॉडल हमारी राजीव जी और पांडे जी की टीम ने डिज़ाइन करे हैं। और भारत के सबसे बड़े ब्रांड सैमसंग, पैनासोनिक, बॉश, वोल्टास, गोदरेज, सबका माल डिज़ाइन और बनता यहीं पे है। सर इस फैक्ट्री में हमारे 1000 साथी काम करेंगे, जिसमें करीब 30 से 35% महिलाएं होंगी। यहाँ पे हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं, जहाँ पे हमारे साथी ट्रेन होंगे लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में और डिजिटाइजेशन में। ये जो प्लांट है इसमें सोलर पावर से एनर्जाइज किया गया है। करीब 50% एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पे सर सोलर से होगी। सर मैं उत्तराखंड सरकार का, उत्तराखंड प्रशासन का, लोकल अथॉरिटीज़ का, पुलिस, विधायक साहब के साथी का आभारी हूँ। थैंक करना चाहता हूँ अपनी डेप्थ ऑफ हार्ट से कि जिस तरह की सपोर्ट हमें यहाँ मिल रही है, ये हमारा घर है, ये हमारा कोर है, उत्तराखंड हमारा कोर है। मगर अभी तो सर जैसे प्रधानमंत्री ने 2021 में अमृतकाल की घोषणा की, ये सब ग्रोथ तो हुई है, बहुत अच्छी है, मगर ये मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि ये डिक्सन की जर्नी में अभी एक शुरुआत है। अभी तो हमने काम शुरू करा है। अगर 10 साल में हम
18,000 करोड़ पे पहुँचे हैं, तो मैं श्योर करता हूँ कि अगले 10 साल में, मैं तो 25 साल की बात भी नहीं कर रहा हूँ, 10 गुना और ग्रो करेंगे। 27,000 से 2 लाख लोगों को बैठेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी की विश है कि आत्मनिर्भरता होना चाहिए, यही डिज़ाइन होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके लिए हम कमिटेड हैं। मैं आपको एक बार दोबारा आपका आभारी हूँ कि आपने ये समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद श्री अतुल लाल जी, वाइस चेयरमैन डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। तो इसी के साथ मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की अब तक की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं और जो आने वाली अचीवमेंट्स हैं, उसके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजाते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय विधायक श्री सहदेव सिंह पुंडीर जी से कि कृपया डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के सभी प्रतिनिधि एवं सभी सहभागियों का अपने आशीर्वचनों के साथ में संबोधन करें। एक बार ज़ोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस डिक्सन कंपनी के इस यूनिट के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, अपने इस डिक्सन कंपनी के अपने एमडी श्रीमान सुनील वचानी जी, और यहाँ पर सभी डिक्सन कंपनी के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, और यहाँ पर आए हुए हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्रीमान नवीन जी, श्रीमान भगत सिंह राठौड़ जी, श्रीमान विजयपाल बड़तवाल जी, श्रीमान अनिल नोटियाल जी, श्रीमान सुखदेव पासवान जी, श्रीमान संदीप जनई जी, श्रीमान यशपाल केंतुरा जी, श्रीमान सुरवीर चौहान जी, श्रीमान निखिल जी, और सभी हमारे सम्मानित मीडिया के हमारे सम्मानित बंधुओं, ज्ञान भाई हंस रहे हैं ज्ञान भाई, बेंजवाल जी, मनोज जी, सभी सम्मानित बंधु। सर्वप्रथम तो मैं आज अपनी सहसपुर विधानसभा के डिक्सन कंपनी में माननीय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम सबको आशीर्वचन मिले और आप अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से यहाँ पर डिक्सन कंपनी के इस लोकार्पण कार्यक्रम में आए, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं इसलिए भी आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग लगातार देखते हैं कि 15-15, 16-16 घंटे तक लगातार इस प्रदेश का कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस प्रदेश में कैसे विकास हो, इस प्रदेश में कैसे जो अपनी ये कंपनी है, यूनिट है, किस प्रकार ये आगे बढ़ें, लगातार आप काम करते हो। और इसी रूप में आज आप सबका उत्साहवर्धन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ डिक्सन कंपनी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वास्तव में यहाँ पर जो अपनी ये चौथी यूनिट का आज यहाँ पर लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है, और निश्चित रूप से जहाँ पर कोई भी कंपनी हो तो स्थानीय लोगों को जरूर लाभ मिलता है। और मैं समझता हूं कि
हमारे उत्तराखंड के 70% युवा साथी इन कंपनियों में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेरा डिक्सन कंपनी से एक आग्रह भी है कि और ज्यादा प्राथमिकता, क्योंकि हमारी सरकार का शासनादेश 70% तो है ही है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। इसलिए आपसे आग्रह है कि और अधिक मानवता का परिचय देते हुए हम स्थानीय युवाओं को और अधिक यहां पर रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी उसका लाभ मिलेगा और युवाओं को भी जो है यहां पर रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। ये आपसे मेरा निवेदन है। हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे युवा मुख्यमंत्री, और आप सब लोगों की बधाई देना चाहता हूं। आप सबके सहयोग से, आप सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अभी आपने देखा होगा 5 तारीख से 5, 6 और 7 फरवरी को जो है उत्तराखंड का विशेष सत्र आयोजित किया गया था। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने प्रदेश को और किस प्रकार हम आगे बढ़ाएं। हमारे युवा साथी, हमारी मातृशक्ति, तो समान नागरिक संहिता विधेयक लाने का काम, उसको पास कराने का काम इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया है। मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज सबको समान अधिकार, अनेकों योजनाएं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि मेरे एक जानने वाले हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूं, वो लगातार कई वर्षों से एग्जाम दे रहा था, लेकिन जब से आपने, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, नकल विरोधी कानून बनाने का काम किया, युवाओं के सपने साकार होने जा रहे हैं, उनके सपने साकार हो रहे हैं। मैं जिस परिवार की बात कर रहा हूं, एक गरीब परिवार का व्यक्ति, जब से नकल विरोधी कानून बना है, उसका 3 जगह से वो निराश हो चुका था। पहले 3 जगह से उसके सरकारी नौकरी के कॉल लेटर आ गए। ये पारदर्शिता, अभी आपने परसों ही 19 तारीख को वन विभाग के उसमें उसको नियुक्ति पत्र दिया है, अभी उसका सेल टैक्स में भी नियुक्ति पत्र आने वाला है। तो ये पारदर्शिता आज हमारे युवाओं के भविष्य से, हमारे युवाओं का रोजगार मिले, नकल अध्यादेश कानून माननीय मुख्यमंत्री ने बनाया। इसी प्रकार हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारी सुरवीर भाई यहाँ बैठे हैं, 10% क्षैतिज आरक्षण, महिलाओं के लिए 30% आरक्षण और धर्मांतरण कानून, अनेकों इतिहास। मैं कहना चाहूंगा कि देश में पहला राज्य उत्तराखंड है जहां से समान नागरिक संहिता कानून बना है। उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए और आप सबको भी बधाई देते हुए, क्योंकि आज आशीर्वचन मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी का मिलने वाला है, मैं एक बार पुनः मुख्यमंत्री का आभार और अभिनंदन करते हुए और डिक्सन कंपनी को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक श्री सहदेव सिंह पुंडीर जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां, आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं, कृपया हम सभी का मार्गदर्शन करें और अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की। डिक्सन फैक्ट्री के आज इस उद्घाटन अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, इस क्षेत्र के, सहसपुर क्षेत्र के लगातार इस क्षेत्र का नेतृत्व प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय सहदेव सिंह पुंडीर जी, चेयरमैन डिक्सन सुनील बचानी जी, डायरेक्टर टॉप लाइन इलेक्ट्रॉनिक्स श्री रवि बचानी जी, वाइस चेयरमैन एवं एमडी डिक्सन
श्री अतुल लाल जी, हमारे सचिव औद्योगिक विकास श्री विनय शंकर पांडे जी, श्री राजीव लोनियाल जी, अध्यक्ष वॉशिंग मशीन डिवीजन, श्री नवीन ठाकुर जी, हमारे मीडिया के प्रभारी, हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी फैक्ट्री प्रबंधन के सभी अधिकारीगण, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज बड़ा शुभ अवसर है जहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की आज इस फैक्ट्री के शुभारंभ अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी को आज इस उद्घाटन के अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि अभी अतुल जी ने बहुत विस्तार से बताया किस प्रकार से डिक्सन आज देश के अंदर 27,000 लोगों को सीधे सीधे सेवा अपने साथ जोड़कर इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। राज्य के अंदर भी और इस प्लांट से भी, यहाँ से भी 3,000 से अधिक लोगों को सीधे सीधे रोजगार से जोड़ने का काम करेगी। डिक्सन कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आज देश की अग्रणी कंपनी है। इन्होंने हमेशा ही भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उन उपकरणों की जो निर्माण में अग्रणी भूमिका हमेशा से रही है। और मुझे बताया है डिक्सन ने कि पिछले वर्षों में, वित्तीय वर्ष में 28,000 कर्मचारियों को रोजगार देने के साथ साथ 12,000 करोड़ से भी अधिक का राजस्व भी प्राप्त किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए डिक्सन परिवार को, इसके मैनेजमेंट को, हमारे सभी अधिकारीगणों को, कर्मचारियों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में भी डिक्सन रोजगार के नए नए अवसर बनाएगा, नए अवसरों का सृजन करेगा। हमारे यहाँ के जो स्किल्ड हैं, थोड़ा सेमी स्किल्ड हैं, या जिनको स्किल्ड होने की आवश्यकता है, सुनील जी, उन सभी लोगों को कंपनी किसी न किसी रूप में यहाँ पर अवसर देने का काम करेगी। मेरा मानना है कि आज इस फैक्ट्री के माध्यम से जिन युवाओं को भी, जिन भाई बहनों को रोजगार मिलेगा, उनमें से बहुत से युवा भविष्य में अपने अनुभव प्राप्त करके, अपने को स्किल्ड बनाकर, पारंगत बनाकर, अनुभव लेकर अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगे, रोजगार देने में समर्थ होंगे। क्योंकि आज का जो युवा है वो स्वयं नौकरी पाने के साथ साथ, स्वयं का रोजगार करने के साथ साथ स्वरोजगार के माध्यम से अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रहा है। और अब वो केवल रोजगार मांगने वाला नहीं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब हमारे नौजवान वो रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि अब रोजगार देने वाले बनेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप में से भी बहुत से युवा भविष्य में अपने संस्थान खड़े करेंगे। कोई फैक्ट्री लगाएगा, कोई लघु उद्योग लगाएगा, कोई मध्यम उद्योग लगाएगा, कोई स्थानीय उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को इन उपक्रमों से जोड़ने का काम करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों में से भी जितने लोग आज मेरे सामने बैठे हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग रोजगार देने वाले और अपनी फैक्ट्री लगाने वाले बनेंगे ना फैक्ट्री लगाने वाले। अरे जरा जोर से बोलिए, हाथ खड़ा करिए भाई। बहुत अच्छा। भाइयों बहनों, आप सभी को पता है पिछले दिनों हमने यहीं देहरादून में उत्तराखंड
के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसमें पूरी दुनिया के 50 से भी ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और इसके पीछे हमारा जो मुख्य हेतु था, जहां निवेश लाना, यहाँ पर उद्योग स्थापित करना, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार को सृजन करना, साथ ही साथ राज्य की आर्थिकी को बढ़ाना और देश की आर्थिकी में एक बड़ा योगदान करना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य पूरे देश के लिए रखा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाना, उस इकोनॉमी में उत्तराखंड देवभूमि का भी योगदान करना। और उसमें से जो हमारा प्रमुख हेतु था, एक हेतु था कि हमारे राज्य के नौजवानों को, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। और इस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के बाद पूरे देश दुनिया के लोग, बहुत सी कंपनियों ने उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए जो जरूरी औपचारिकताएं हैं, उन औपचारिकताओं को पूरा किया है। कुछ ग्राउंडिंग के काम भी हमारे यहाँ पर बहुत तेजी से हो रहे हैं। हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी प्रारंभ कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी अधिक से अधिक युवाओं को प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर होगा। भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा था कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और पूरे प्रदेश के लोगों ने जिस प्रकार से आगे बढ़ चढ़कर इन्वेस्टर ग्लोबल समिट को आगे बढ़ाने में हम सबका प्रोत्साहन किया, अन्य हमारे उद्योग समूह ने भी जिस प्रकार से हमारे साथ अपनी सहभागिता की, निश्चित रूप से हमारा उत्साहवर्धन हुआ और ये अवसर हमारा अब धरातल पर उतरने के लिए आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार नौजवानों के, युवाओं के जो सपने हैं, उन सपनों को साकार करने के साथ ही जो हमारी युवा प्रतिभाएं हैं, जिनके अंदर अनेक प्रकार की प्रतिभाएं हैं, अनेक प्रकार के जिन्होंने प्रशिक्षण लिए हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार की शिक्षाएं ली हैं, अनेक प्रकार के अनुभव लिए हैं, उन प्रतिभाओं के साथ न्याय करने के लिए भी हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं कि उनको अपने घर के पास, अपने परिवार के साथ रहते हुए बाहर न जाना पड़े, दूर न जाना पड़े, उनको प्रदेश में ही रोजगार करने का अवसर मिले, काम करने का अवसर मिले, अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिले। और इसको लेकर जैसा अभी भाई सहदेव सिंह पुंडीर जी ने बताया कि प्रदेश के अंदर हमने सबसे कठोर, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बनाकर भर्तियों में घोटाले करने वाले दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। और इस कठोर कार्रवाई में जहां अनेक माफिया अपराधी जो नकल के इस अपराध में शामिल थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। 100 से भी ज्यादा लोगों को जेल के सलाखों के पीछे इस अपराध को रोकने के लिए भेजने का काम आपकी सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। इसके साथ साथ इसका जो दूसरा पहलू था, वो सहदेव पुंडीर जी ने बहुत विस्तार से बताया कि अब पहले में और अब में अंतर क्या हो गया है। पहले के समय में जो युवा, हमारे भाई बहन नौकरियों के लिए आवेदन करते थे, आवेदन करते करते कई साल बीत जाते थे, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आता था। नंबर इसलिए नहीं आता था कि वो सक्षम नहीं है, काबिल नहीं है, ऐसा नहीं था। वो काबिल भी थे, सक्षम भी थे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते थे, तैयारी भी अच्छी करते थे, प्रतिभावान थे। उनका नंबर इसलिए नहीं आता था कि नकल करने वाले लोगों का नंबर पहले आ जाता था। अपराधी लोग उनकी सेटिंग करवा दिया करते थे, उनकी नकल करवा दिया करते थे, पेन ड्राइव से उनका नकल हो जाता था, पर्चा लीक हो जाता था, पेपर आउट हो जाता था। और जो योग्य थे, मेहनती थे, प्रतिभावान थे, वो चयन से दूर हो जाते थे, उनका चयन का नंबर ही नहीं आ जाता था। वो हताश हो जाते थे, निराश हो जाते थे।
इतना ही नहीं, वो स्वयं तो जहां हताश निराश होते थे, उनके माता पिता भी एक बहुत ही मानसिक अवसाद की स्थिति से गुजरते थे कि अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए कठिन परिस्थितियों में वो उसकी पढ़ाई का, उसकी तैयारी का प्रबंध करते थे। फीस जमा करने में अपने घर की बहुत माली हालत खराब होने के बावजूद भी उसके लिए, फीस के लिए पैसा निकालते थे। दूध बेचकर, घी बेचकर, सब्जी बेचकर या छोटी मोटी दुकानदारी करके, उधार लेकर, कर्जा लेकर अपने बेटी को पढ़ाने के लिए भेजते थे। उनके ऊपर किस प्रकार की उनके मन में किस प्रकार की बीतती होगी, किस प्रकार उनके साथ होता था, ये बहुत अनुभव की चीज़ है, बहुत महसूस करने की चीज़ है। जिन्होंने गरीबी देखी है नज़दीक से, मैंने उसको देखा है, मैंने महसूस किया है कि उनके पास कुछ भी नहीं रह जाता था। इसलिए भाइयों बहनों, हम सख्त नकल का कानून लेकर आए और उसका परिणाम हुआ कि जैसा सहदेव भाई अभी बता रहे थे माननीय विधायक जी, कि अब जो बेटा या बेटी एक परीक्षा में पास हो रहे हैं, वो एक में नहीं हो रहे हैं, एक के साथ साथ दूसरी परीक्षा में भी हो रहे हैं पास, दूसरी के साथ तीसरी में भी हो रहे हैं, चौथी में भी हो रहे हैं। बहुत सारे चौथी वाले तो बहुत मिले, कुछ लोग 5-5 परीक्षाओं में एक साथ पास होने वाले भी हमको मिले हैं। ये तभी संभव हो पाया जब प्रदेश के अंदर एक सख्त नकल विरोधी कानून लागू हुआ और हमारे योग्यता, क्षमता, प्रतिभा वाले भाई बहनों के साथ न्याय होना प्रारंभ हुआ, उनकी प्रतिभा के साथ न्याय होना प्रारंभ हुआ। अभी वर्तमान में हमने 7,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जो चल रही है और जल्दी जो हमारे प्रदेश के अंदर 19,000 ऐसे पद खाली हैं, उन पदों पर भी हम भर्ती की प्रक्रिया चलाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि सरकारी नौकरियां पर्याप्त नहीं हैं। उसके लिए हमको इस प्रकार के रोजगार जो हमारे उद्योग समूह से आएंगे, स्वरोजगार से आएंगे, अन्य जो हमारे बहुत सारी रोजगार की योजनाएं चलाई हैं, हमारे जो उत्पाद बनाने वाले, हमारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले, स्थानीय अपना रोजगार करने वाले, स्वरोजगार करने वाले, सब प्रकार के माध्यमों से हमने आगे बढ़ना होगा और तभी जाकर हम सशक्त और समर्थ जो उत्तराखंड है, जो भारत है, उसको बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। भाइयों बहनों, हमने अपने विशिष्ट जो सिंगल विंडो सिस्टम है उसके द्वारा भी युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में सहायता करने के लिए संकल्प लिया हुआ है कि कोई भी युवा, नौजवान भाई बहन अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको हम मदद करेंगे। हमारी सरकार उसकी सहायता के लिए जो योजनाएं हम लाए हैं, अन्य योजनाओं को भी हम लाने का प्रयास करेंगे। हमने राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का भी गठन किया है। उसके माध्यम से विदेशों में भी अब हमारे यहाँ के जो भाई बहन हैं, जो काम करना चाहते हैं या जिसकी वहाँ पर ज़रूरत है, जिसके लिए वो स्किल्ड हैं और स्किल्ड नहीं है तो उनको स्किल्ड करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड भी तैयार हम कर रहे हैं। इससे जो हमारे युवा उद्यमी हैं उनको सरकारी स्तर पर काम करने के लिए फंड उपलब्ध हो सकेगा। हमने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना को भी अभी मंत्रिमंडल में अभी मंजूरी दी है। इन योजनाओं के द्वारा युवाओं में कौशल विकास के लिए कार्य किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा, जिससे वो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के जो भी चयनित होंगे, जिनका भी नंबर आएगा, उनके लिए टिकट, वीजा आदि से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं में भी हमारी सरकार मदद करेगी। सरकारी नौकरियों में भी हम मदद कर रहे हैं। उसमें हमने एनडीए, सीडीएस या हमारी लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली जो परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं में हमने 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है सहायता के लिए। सेना में जाने वालों के लिए भी सहायता का प्रावधान किया है। उसी प्रकार से जो हमारे अन्य सेक्टरों में जाने वाले हमारे नौजवान भाई बहन हैं, उनकी मदद भी सरकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं से संबंधित डाटाबेस तैयार करने के लिए
अपनी सरकार पोर्टल पर भी एप्लीकेशन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, उसको भी हम विकसित कर रहे हैं। हम युवाओं को रोजगार देने के लिए हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे रोजगार की दर में वृद्धि हो, और पिछले समय के जो आंकड़े आए हैं उसमें हमारा रोजगार बढ़ा है। हमारा प्रयास है कि वो तेजी से आगे बढ़े, नौजवान युवाओं को हर क्षेत्र में काम करने का अवसर मिले। मेरा मानना है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा तो हमारा प्रदेश एक आदर्श प्रदेश बनेगा, दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। क्योंकि रोजगार, बहुत सी जो समस्याएं हैं, बहुत सी जो परेशानियां हैं, रोजमर्रा की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को स्वतः ही उनका समाधान कर देता है। मुझे पूरा विश्वास है कि डिक्सन जैसी कंपनियां जहां एक और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में प्रदेश का, देश का नाम रोशन करेगी, वहीं उत्तराखंड को भी देश का जो श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा संकल्प है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो संकल्प लिया है, और उन्होंने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने में के लिए हमारे विकल्प रहित संकल्प की पूर्ति में सहायक सिद्ध होगा। मैं पुनः एक बार डिक्सन कंपनी के सभी अधिकारियों को, सभी यहाँ काम करने वाले भाइयों को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के अनमोल मार्गदर्शन के लिए उनको हृदय की गहराइयों से पूरी डिक्सन टेक्नोलॉजीज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं पुनः आप सभी की जोरदार तालियां चाहूँगी हमारे गणमान्य अतिथियों के लिए और आप सभी के लिए, और आप सभी को इस अनूठे वेंचर के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब मैं निवेदन करती हूँ वॉशिंग मशीन डिवीजन के हमारे प्रेसिडेंट श्री राजीव लोनियाल जी से कृपया मंच पर आए और धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रस्थान करें। एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद प्रियंका। डिक्सन के नए वॉशिंग मशीन प्लांट के सफल उद्घाटन के अवसर पर मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपने अपने कीमती समय देकर इस अवसर को यादगार बनाया है। मैं सभी सम्मानित अधिकारियों, विधायक श्री सहदेव सिंह नीर जी, डिक्सन चेयरमैन श्री सुनील बजानी जी, वाइस चेयरमैन अब्दुल्ला जी, टॉपलाइन डायरेक्टर श्री रवि बजानी जी, इंडस्ट्री सेक्रेटरी विनाश शंकर जी पांडे जी का, और सभी अधिकारीगण व मीडिया के सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने आकर हमारे डिक्सन के सभी